Dear children, good morning to all of you. Good morning, sir. Okay, आज ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज के क्लास की शुरुआत जो है हम एक कहानी से करेंगे। आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? Yes, sir. तो चलो, आज मैं क्या करता हूँ, आपको एक स्टोरी जो है मैं नरेट करता हूँ। लेकिन एक बात है कि इस स्टोरी को आप अच्छी तरह सुनना है, क्योंकि जब आप इस स्टोरी को सुनेंगे और समझ लेंगे तो मैं जो क्वेश्चंस इस स्टोरी के बाद आपको पूछूंगा उसके जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, तो शुरू कर दूं? ओके बेटा। तो देखो, विशाल और अहमद ये दो किसान हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, एक ही गांव में रहते हैं और दोनों के पास जो है खेत है, लेकिन बहुत बड़े बड़े खेत उनके पास नहीं है। बहुत 2-3 एकड़ इस प्रकार के जो खेत है वो दोनों के पास है और बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, एक दूसरे को हमेशा मदद भी करते हैं। लेकिन वो एक दूसरे की आर्थिक मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत रिच किसान तो है नहीं कि एक दूसरे की आर्थिक मदद कर पाए। वो अपने खेत में कुछ अनाज की बुआई करते हैं और उस पे से जो उपज होती है उस पर वो अपना जीवन जो है वो व्यक्त करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। एक दिन क्या होता है, बहुत अचानक बहुत सारी बारिश जो है आ जाती है और बारिश आने के कारण उनके जो खेत है वहां जो उन्होंने जो बुआई की थी वो पूरा खराब हो जाती है। फिर दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों को लगता है कि अभी इस साल हमारा क्या होगा, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि पूरी जो खेती में जो भी उन्होंने बीज बोए थे वो सब खराब हो जाते हैं। मतलब वो जो अनाज जो आया था वो पूरा खराब हो गया है उनका। परेशान रहते हैं बेचारे। फिर उनको लगता है कि फिर से बुआई करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई चारा भी उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा भी नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि अब पैसा कहाँ से लाया जाए, क्योंकि कम से कम उनको बुआई के लिए 10-15 हज़ार की एक को जरूरत है। फिर उनको लगता है कि उनके गांव में जो एक, जिसको हम शाहूकार भी बोलते हैं या फिर सेठ बोलते हैं, जो रिच मैन होता है गांव का, हाँ, वो लगता है कि उनके पास जाए और वहां से कुछ कर्जा अगर मिलता है तो वहां से ले ले। इसलिए वो जिस गांव में रहते हैं उस गांव में एक रिच मैन भी है जिसका नाम है दगड़ू शेठ। और वो सोचते हैं कि इस दगड़ू शेठ के पास हम जाएंगे और उनको पूछेंगे, मदद करने के लिए बोलेंगे। फिर वो दोनों जो है विशाल और अहमद दगड़ू शेठ के पास पहुंचते हैं और उनको आप बीती बताते हैं कि खेती जो है बर्बाद हो चुकी है, फिर से बुआई करनी पड़ेगी, पैसा नहीं है, तो आपसे मदद की जरूरत है करके। लेकिन दगड़ू शेठ तो शाहूकार है ना, वो ऐसे कर्जा तो देगा नहीं, वो ऐसे तो मदद करेगा नहीं, क्योंकि वो बैठा ही उसी के लिए गांव में। वो मदद तो करता है लेकिन इतने आसानी से नहीं, क्योंकि वो तो उस पर कुछ ज्यादा पैसा लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो फिर वो पूछता है कि ठीक है, मैं मदद करने के लिए आपको तैयार हूं, आपको कितने रुपए की मदद चाहिए? तो दोनों कहते हैं कि हमें 10-10 हजार रुपए चाहिए। दोनों कहते हैं कि हमें 10-10 हजार रुपए चाहिए। विशाल को भी 10 हजार रुपए चाहिए, अहमद को भी 10 हजार रुपए चाहिए, जिससे कि वो क्या करेंगे, बीज खरीदेंगे मार्केट से और फिर से अपने खेत में बुआई करेंगे। तो दगड़ू शेठ जो सेठ है वो बोलता है ठीक है, मैं आपको 10-10 हजार रुपए जो है मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको 2 साल के अंदर मुझे ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। एक्चुअली पहले वो इन दोनों को पूछता है कि मैं मदद तो आपको दूंगा, लेकिन आप कब मैंने जो पैसे आपको दिए वो कब वापस करेंगे? तो ये दोनों पहले सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 1 साल में नहीं हुआ तो, नहीं वापस देना हुआ तो, फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो, इसलिए उनको लगता है कि 2 साल की मुदत ले लेंगे करके। तो फिर वो दगड़ू सेठ को कहते हैं कि ठीक है,
हम 2 साल के बाद जो है आपको पैसा जो है वापस कर देंगे। डब्ल्यू सेठ कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं है, मैं 2 साल के लिए आप दोनों को 10-10 हजार रुपए जो है वो दे रहा हूं, लेकिन मैं 10% आपसे इंटरेस्ट लूंगा। मैं आपसे 10% इंटरेस्ट मुझे चाहिए। तो इन दोनों को लगता है ठीक है देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। और इसलिए वो डब्ल्यू सेठ से जो है 10-10 हजार रुपए ले लेते हैं, 2 साल के लिए ले लेते हैं, और फिर मार्केट में जाके बीज खरीदते हैं, और फिर अपने जो उनका जो खेत है उस खेत में वो इस प्रकार की जो बुआई है वो बुआई करते हैं। ये उनका विलेज है, ये वो सेठ है डब्ल्यू सेठ जिनके पास वो जाते हैं और वो वहां से पैसे ले लेते हैं और फिर अपने खेत में जो है वो बुआई करते हैं। अब देखिए कहानी तो आपने सुन ली, अभी मैं इस कहानी पर से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको पूछना चाहता हूं। तो अगर आपने अच्छी तरह इस स्टोरी को सुना हो तो मुझे आशा है कि आप इसके जवाब जो है वो दे देंगे। ठीक है, अब 2 किसान के नाम मैंने लिए थे, एक था विशाल और एक था अहमद। तो आप मुझे बताइए कि विशाल और अहमद जो है वो क्यों डब्ल्यू सेठ के पास जाते हैं? उनसे कर्जा लेने। अच्छा, उनसे कर्जा लेने के लिए जाते हैं। वेरी गुड। वो डब्ल्यू सेठ के पास कितने रुपए का कर्जा लेते हैं? 10,000 दोनों मिलके लेते हैं या अलग अलग लेते हैं? अलग अलग लेते हैं। वेरी गुड, दोनों अलग अलग 10,000 जो है वो कर्जा लेते हैं। अब आप तृप्ति बताएगी वो कितने इंटरेस्ट से कर्जा लेते हैं? 10% इंटरेस्ट से कर्जा लेते हैं। तनय बताएगा वो कितने साल के लिए वो कर्जा लेते हैं? 2 साल के लिए कर्जा लेते हैं। तो अब देखिए इस कहानी में जो बातें आई है उस बातों को हम क्या करेंगे, यहाँ इस बोर्ड पर जो है नोट करेंगे कि एक तो है विशाल है और दूसरा जो है वो अहमद है। दोनों है, दोनों किसान है। विशाल ने कितने रुपए का कर्जा लिया हुआ है? 10,000 रुपए का कर्जा लिया हुआ है। अहमद ने कितने रुपए का कर्जा लिया हुआ है? 10,000 रुपीस का कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, फिर कितने साल के लिए लिया है? 2 साल। 2 साल के लिए लिया है दोनों ने। अहमद ने भी जो कर्जा है वो 2 साल के लिए लिया हुआ है, 2 साल के लिए लिया। कितने परसेंट इंटरेस्ट से लिया हुआ है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम बोलो या पर ईयर बोलो। आप 10% पर एनम मींस पर ईयर ऐसा बोल सकते हैं। और अहमद ने भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम जो है उस प्रकार से लिया हुआ है, पर एनम 10% पर एनम। तो ये तो बातें हमें इस कहानी से समझ में आई। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें से जो विशाल है वो हर साल जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो है इंटरेस्ट की आती है वो पहले साल के बाद वो इंटरेस्ट दे देता है डब्ल्यू सेठ को, और दूसरे साल के बाद भी इंटरेस्ट दे देता है। लेकिन अहमद में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अहमद के घर एक दुर्घटना हो जाती है, इसलिए उसका पैसा खर्चा हो जाता है। इसलिए अहमद जो है वो डब्ल्यू सेठ को हर साल जो है वो वापस नहीं कर सकता अपना कर्जा, इसलिए वो डब्ल्यू सेठ को पास जाता है और बोलता है कि सेठ जी मैं इस साल तो आपको कर्जा नहीं वापस नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं 2 साल के बाद आपको पूरा कर्जा वापस दे दूंगा। अब डब्ल्यू सेठ शाहूकार है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो करता है ठीक है कोई बात नहीं है, तुम 2 साल के बाद अपना कर्जा जो है वापस दे सकते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। अब वो ज्यादा अमाउंट क्यों देना पड़ेगा, वो ज्यादा अमाउंट क्या होती है, डब्ल्यू सेठ किस प्रकार से वो कर्जा को अहमद से इंटरेस्ट कैसा ज्यादा लेता है, ये सब बातें जो है हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो विशाल ने क्या किया
कि एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट आता है वो निकालना। तो आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है, 7th क्लास में आपका हो चुका है। तो निर्भय बताएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इस प्रकार लिखेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये है। अब यहाँ प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल मीन्स व्हाट? प्रिंसिपल जैसे हम बोलते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल मीन्स वो क्या होते हैं? स्कूल के हेड होते हैं। अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट में मुख्य अमाउंट कौन सी है? जो कर्जा लिया वो है। कर्जा कितने रुपए का लिया हुआ है? 10,000 रुपीज का लिया हुआ है। तो 10,000 हो गई प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मतलब जो मेन जो अमाउंट है, जो हमने बोरोड की हुई है, जो हमने ली हुई है उधार, उसको हम मुख्य अमाउंट जो है बोलेंगे, क्योंकि हमें उसी पर रेट निकालना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी पर निकालना है। तो हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सो 10,000 है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, और टाइम कितना है? 2 ईयर्स। आप भी नोट करके रखना है अपने नोटबुक में कि किस प्रकार हमने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकाला हुआ है। अब 2 ईयर्स है, लेकिन हम यहाँ 1 साल के लिए निकालेंगे, क्योंकि पहले तो 1 साल के बाद वो दे दिया है ना, इंटरेस्ट दे दिया है। तो अपॉन 100 है, तो ये 0 यहाँ, और ये आ गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब डिवीजन होता है, और फिर 1,000 रुपीज आ गए। ये 1,000 क्या है? 1,000 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये जो है विशाल जो है वो क्या करता है कि 1 साल के बाद 1,000 रुपीज जो है वो उस डब्ल्यू शेट को दे देता है 1 साल के बाद। फिर अब दूसरे साल के लिए 10,000 ही विशाल के पास अमाउंट है। फिर वो 10% से फिर दूसरे साल भी इंटरेस्ट निकालेगा। कितना आएगा? 10,000 का 1 साल के लिए 10% से कितना इंटरेस्ट आएगा? 1,000 आएगा। तो फिर सेकंड ईयर में क्या करता है कि विशाल जो है दूसरे साल वो डब्ल्यू शेट को 11,000 रुपए जो है 11,000 रुपीज दे देता है। 11,000 रुपीज दे देता है। मतलब टोटल, अब मुझे सिद्धांत बताएगा, टोटल डब्ल्यू सेट, विशाल ने डब्ल्यू सेट को कितना रुपए दे दिया 2 साल में? 2 साल में कितना रुपए दे दिया? 12,000 रुपए दे दिए। ठीक है ना? 12,000 रुपए दे दिए। पहले 1,000 रुपए दिया, पहले साल के एंड में 1,000 रुपीज दिया, और दूसरे साल के एंड में 11,000 रुपीज दिया। यही बताया ना, पहले साल के एंड में 1,000 रुपीज दिया, और दूसरे साल के एंड में 11,000 रुपीज दिया। मतलब टोटल 12,000 रुपए जो है विशाल जो है तो डब्ल्यू शेट को दे देता है। मतलब डब्ल्यू शेट को विशाल ने कितने रुपए ज्यादा दे दिए? बोलो, कितने रुपए ज्यादा दे दिए? 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज विशाल ने डब्ल्यू शेट को ज्यादा दे दिए। देना ही पड़ता, और डब्ल्यू सेट ने भी उसी कारण पैसे दिए थे ना, कि उसको ज्यादा पैसा वापस मिलेगा करके। तो दोनों के काम हो गए। डब्ल्यू सेट को ज्यादा पैसा मिल रहा है, और विशाल का भी काम हो गया कि वो बीज खरीद के लेके आया अपने खेत में, उसने बुआई कर ली। तो ये सब बातें हैं। तो अब यहाँ तो विशाल का तो ये हो गया कि विशाल ने अपना जो कर्जा लिया था वो 2 साल में वापस दे दिया। लेकिन विशाल ने क्या किया, पहले साल के एंड में 1,000 रुपीज दे दिया था, और जो इंटरेस्ट आया था 1 साल का। फिर दूसरे साल में भी उसने क्या किया कि 10% से 10,000 का इंटरेस्ट वही आएगा, 1,000 ही आएगा, लेकिन 10,000 भी तो लिया ही था ना। तो वो मिला के टोटल 11,000 रुपीज जो है वो विशाल ने दे दिया। मतलब टोटल जो है अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट जिसको हम बोलेंगे, अमाउंट का मतलब होता है कि आप जो इंटरेस्ट है वो
ओरिजिनल जो आपने अमाउंट बारोड की हुई है, ली हुई है, उसमें ऐड करके, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो यहाँ हम 11,000 में, मतलब 10,000 में ये जो 2,000 रुपीज है जो ज्यादा दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया वो ऐड करेंगे, तो ये टोटल 11,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 12,000 हो जाएगा। 12,000 रुपीज 12,000। अब बात करेंगे अहमद की। चलो अच्छा मुझे बताइए, ये विशाल ने जो ये 12,000 रुपीज डब्ल्यू शेट को दिए 2 साल के बाद, ये आपके समझ में आया क्या? ओके, अब हम अहमद की बात करेंगे। लेकिन मैंने पहले बोला कि अहमद जो है पहले साल के जो एंड में वो डब्ल्यू शेट को इंटरेस्ट नहीं दे पाए, वो डब्ल्यू शेट को इंटरेस्ट नहीं दे पाए, वो फिर वो 2 साल के बाद इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब टोटल अमाउंट दे रहा है वो। लेकिन डब्ल्यू शेट ने पहले बोल दिया था कि मैं ज्यादा अमाउंट मुझे चाहिए करके। अब डब्ल्यू शेट ने ज्यादा अमाउंट कैसे ली वो हम यहाँ पहले देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पहला साल मतलब 1 ईयर है, और ये जो है 10,000 जो है वो प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर भी निकालेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू, यहाँ P 10,000 है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 2 इयर्स के लिए है, अपॉन 100, ये यहाँ डिवीजन होगा 100 का। तो यह 1 साल के लिए निकालना है, तो इनको 1 करना पड़ेगा, 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, पहले साल के एंड में। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 रुपीज 1,000। लेकिन ये 1,000 रुपीज अहमद जो है वो डब्ल्यू शेट को नहीं दे पाया। फिर डब्ल्यू शेट ने क्या किया, नेक्स्ट साल के लिए जो प्रिंसिपल लिया वो ये 1,000 ऐड करके लिया। फिर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर क्या किया, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में जो अमाउंट आ गई वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल बन जाएगी। तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर ये आ गई है, ये 10,000 में 1,000 को हमने ऐड कर दिया, तो ये 11,000 जो है रुपीज 11,000 ये अमाउंट मिल गई। अब ये सेकंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए डब्ल्यू सेट ने जो कैलकुलेट किया वो इस प्रकार किया, और उसके दूसरे साल के लिए इस 11,000 को ही प्रिंसिपल ले लिया। फिर दूसरे साल के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अब सेकंड ईयर के लिए अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हो गई 11,000। वेरी गुड, 11,000 जो है वो प्रिंसिपल है। तो 11,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ही है, और एक साल ही है, सेकंड ईयर मतलब एक साल ही हो जाएगा, तो इनटू 1 अपॉन 100 अपॉन 100। फिर ये डिवीजन, यहाँ 100 का डिवीजन होता है, भाग गया, और फिर ये कितना आ जाएगा बताओ, 1,100 रुपीज 1,100। ये इंटरेस्ट जो है वो दूसरे साल के लिए आएगा, मतलब पहले साल का इंटरेस्ट हुआ 1,000 रुपीज, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट हुआ 1,100 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 1,000 प्लस 1,100 इक्वल टू 2,100 रुपीज 2,100, इतना इंटरेस्ट हो गया। और विशाल के केस में टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो पहले साल का 1,000 प्लस दूसरे साल का 1,000 इक्वल टू 2,000 रुपीज। तो अहमद को ये इंटरेस्ट जो है 2,100 प्लस जो उसने रकम ली थी, कितनी रकम ली थी, कितनी ली थी 10,000, वो ऐड करके उतनी टोटल अमाउंट देनी पड़ी। तो अगर हम 10,000 में 2,100 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हुआ 12,100। मतलब अहमद को
दगड़ू शेठ को 12,100 जो अमाउंट है वो इस प्रकार आ जाएगी 10,000 प्लस 2,100 इक्वल टू 12,100। इतने रुपए जो है अहमद को दगड़ू शेठ को देने पड़े। अब इसका मतलब ये है कि अहमद ने दगड़ू शेठ को, दिव्या बताएगी, कितने रुपए ज्यादा दिए? 100 रुपीज ज्यादा दिए, क्योंकि वो 2 साल के बाद दे रहा था। और विशाल ने क्या किया? 1 साल के बाद इंटरेस्ट दे दिया, फिर दूसरे साल के लिए वही 1000 इंटरेस्ट मिला के वो दे दिया। तो इसलिए विशाल को 100 रुपीज कम देने पड़े, लेकिन अहमद को 100 रुपीज ज्यादा देने पड़े। मतलब विशाल ने 12,000 रुपीज वापस किए और अहमद ने 12,100 रुपीज वापस किए। तो अब देखो बेटा, मैंने तो आपको बताया नहीं था कि मैं आपको पीरियड में क्या पढ़ाऊंगा। मैंने तो आपको ये बताया था कि हम आज शुरुआत करते हैं कहानी से, ऐसे बताया था। लेकिन इस कहानी से हमने एक कंसेप्ट भी आज जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इस कहानी का जो, इसमें से जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है वो कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम आज की इस कहानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन आपको ऐसा लगा कि हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं करके, क्योंकि हमें तो लगा कि हम कहानी सुन रहे हैं, कहानी ही है। लेकिन हम मैथमेटिक्स को कहानी के थ्रू भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो। अब देखो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैसे डिस्कस किया। अब विशाल को अगर हम देखते हैं, विशाल का अगर एग्जांपल हम देखते हैं, तो इस एग्जांपल में 1 साल के लिए 10,000 का 1,000 रुपीज आया सिंपल इंटरेस्ट। फिर दूसरे साल भी प्रिंसिपल 10,000 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज नहीं हुआ है, और फिर टाइम भी 1 ईयर है तो 1,000 रुपीज आया। मतलब इस केस में हमने 2 बार सिंपल इंटरेस्ट निकाला, लेकिन प्रिंसिपल चेंज किए क्या? प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। अगर आप ऐसा भी कर लेते ना, आप इस अलग अलग निकालने के बजाय अगर आप 2 साल का एक साथ इंटरेस्ट निकाल लेते इस केस में, तो कितना आता देखो, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट is equal to 10,000 है into rate of interest 10% है into time 2 years है upon 100। तो ये कैंसिल हो गया, फिर कितना आ जाएगा? ₹2000। हमें डायरेक्ट ही मिल जाता। डायरेक्ट 2 इयर्स के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा है कि आपको जिस मुदत के लिए, टाइम के लिए 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, आप एक साथ सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अहमद की केस में हमने देखा कि पहले साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 1 ईयर। तो तब जो इंटरेस्ट आ गया है 10,000 का 10% 1 ईयर के लिए, वो इंटरेस्ट 1,000 रुपीज है। लेकिन ये जो पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला, हमने उस ओरिजिनल अमाउंट जो है 10,000 उसमें ऐड कर लिया प्रिंसिपल में। सो 10,000 प्लस 1,000 दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। सो हमें 11,000 अमाउंट मिल गई एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड में 11,000 रुपीज अमाउंट मिल गई। सो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर is the principal for second year। इसमें अमाउंट चेंज हुई, इस केस में अमाउंट क्या हो गई? बढ़ गई। इस केस में अमाउंट बढ़ जाती है। फिर अमाउंट हो गई 11,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 हो गया, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो इस प्रकार के जो व्यवहार है, इस प्रकार के व्यवहार बाहर होते रहते हैं। अब यहाँ जो डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट क्यों बढ़ जाएगा? बोलो, इंटरेस्ट क्यों बढ़ जाएगा? हाँ बोलो बोलो बेटा, श्रद्धा बोलेगी। इंटरेस्ट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ गया है। यहाँ जो है वो प्रिंसिपल बढ़ गया है, इसलिए अमाउंट की क्या, अमाउंट भी
इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों केस में आपको एक बात समझ में आई होगी कि इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कैन नॉट चेंज, है ना, प्रिंसिपल इज सेम सेम सेम। बोलो, इन सिंपल इंटरेस्ट, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, In case of simple interest, द प्रिंसिपल इज सेम सेम सेम, the principal is same. बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, But in case of compound interest, द प्रिंसिपल इज चेंज चेंज चेंज। the principal is change. सही है नहीं है? Is it true or not? It is true. In compound interest, principal चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, बढ़ जाता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सेम रहता है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल चेंज होता है। पहले साल के एंड में जो आपको इंटरेस्ट मिला और पहले साल के एंड में इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट आई, इज द प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। अगर तीसरे साल के लिए होता तो क्या होता, द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज द प्रिंसिपल फॉर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है ना। तो इस कहानी में डब्ल्यू शेट ने क्या किया, अहमद से जो इंटरेस्ट लिया वो कौन सा इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था। और विशाल से जो इंटरेस्ट लिया वो कौन सा इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट था। तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा साल के लिए निकालना हो, 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो हम इस प्रकार अगर करते रहेंगे तो बहुत मेथड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, फिर टेडियस लगेगी। हाँ, तो इसलिए इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा अभी कंसेप्ट नहीं है। हमारा कंसेप्ट इतना ही था कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है वो देखना था। तो मुझे लगता है कि जो कहानी मैंने आपको बताई उस कहानी से कुछ बातें तो आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलना है, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, In case of simple interest, प्रिंसिपल इज सेम सेम सेम, the principal is same. एंड इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, And in case of compound interest, ऐसे हाथ भी कर सकते हो ऊपर, ऐसे करो, प्रिंसिपल इज चेंज चेंज चेंज। the principal is change. वेरी गुड, शाबाश। तो ओके बच्चों, आज जो हमने ये कंसेप्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में देखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर आधारित मैं आपको एक एग्जांपल होमवर्क के लिए देता हूं, वो आपको करके लाना है। एग्जांपल को लिखिए, विधान borrowed rupees 40,000 from a bank to buy a scooter. At the rate of 12% per annum compounded annually. Calculate the amount and the interest he has to pay at the end of three years. आप यहाँ पर भी फॉर 3 years कर सकते हो, फॉर 3 years, और फिर कंपाउंडेड एनुअली। कैलकुलेट द अमाउंट एंड इंटरेस्ट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ 3 years। तो ये क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाएंगे और फॉर्मूला आपके पास वही है जो हमने पीरियड में जो अभी इस कहानी में डिस्कस किया। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।